लोकसभा पासेस एंटी चीटिंग बिल। कल देखो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया था, बट आज इसको डिटेल में करते हैं जो आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहली चीज कि क्यों इस बिल को पास करने की नीड पड़ी, तो कुछ आंकड़े देखते हैं। एटलीस्ट 48 केसेस ऑफ लीक्स इन एग्जाम्स अक्रॉस द 16 स्टेट्स एंड ओवर 5 years। ये 48 ना, ये गलत है, ये 48,000 होगा या 4.8 लाख होगा, ये थोड़ा चेक करना होगा आंकड़ा। कहने का मतलब है काफी सारा जो केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे एग्जाम्स के अंदर चीटिंग देखने को मिलती है। इंपैक्ट ओवर 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स फॉर 1.2 लाख वैकेंसीज, ये कुछ आंकड़े हैं जो आप दिखा रहे हो, जिसके साथ मतलब जिसके वजह से नीड फील हुई एंटी चीटिंग बिल लाने की। इससे होता क्या है, देखो मान लो कोई एक एग्जाम हो रहा है XYZ, उस एग्जाम के अंदर चीटिंग करते हुए चीजें पकड़ा गई, तो वो एग्जाम निरस्त हो गया। अब वो एग्जाम का जैसे आज फॉर्म निकला तो 6 महीने बाद उसका एग्जाम ही था। अब 6 महीने बाद अगर वो एग्जाम हो के निरस्त हो जाता है तो फिर अब 6 महीने 1 साल का वेट है। आप उस बच्चे के बारे में सोचो जो एग्जाम देने के लिए अपने घर से दूर रह के तैयारी कर रहा है और उस एज में है कि वो इतना सारा टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता है तैयारी करने के लिए, लेकिन मजबूरन फिर से करना पड़ेगा। तो ये सब देखने को मिलता है। तो लॉन्ग डिलेज बिटवीन कैंसिलेशन एंड री एग्जाम, 2-2 साल हो जाते हैं। लीड्स टू अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रेस अमॉन्ग एस्पिरेंट्स एंड फैमिलीज। अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। भाई इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे यूथ का ये पर्सपेक्टिव होता है कि यार गवर्नमेंट एग्जाम क्यों देना, ये भाई बहुत टाइम टेकिंग है, कभी बंद होता है, कभी निरस्त हो जाता है। प्लस पेरेंट्स भी फिर प्रोत्साहित नहीं करते, वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे इतने इतने समय लग जाता है, मत दो। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है इसमें। प्लस कुछ अरेस्ट भी नहीं होते हैं, जो चीटिंग वीटिंग होती है बस न्यूज में आता है कि चीटिंग हुई है, लेकिन कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टू गैप्स इन कंडक्टिंग फुल प्रूफ ऑफ एग्जाम सिक्योरली। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने देखो इसके लिए कानून बनाए हैं। अभी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल नहीं लेके आई थी, इससे पहले काफी सारे स्टेट्स लेके आए हैं कानून, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब उन्होंने भी इंप्लीमेंट नहीं किया है ढंग से। तो पॉइंट ये कि इन सब चीजों से ये नीड फील हुई कि एक पूरा देश, पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए इसको लेके। अब इस जो ये बिल है इसमें अनफेयर मीन्स का कॉन्सेप्ट, अनफेयर मीन्स क्या होता है? अनफेयर मीन्स डिफाइन है इसके अंदर लीकिंग क्वेश्चंस, मास कॉपिंग, टेम्परिंग विथ OMR शीट, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन बाय अनऑथराइज्ड पर्सनल एक्सेट्रा। कौन कौन से एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड हैं? तो रिक्रूटमेंट बॉडीज जो इंक्लूडेड है इसमें वो है UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, प्लस अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट समय समय पे अपने आप को पावर भी दे रही है कि वो इसमें अथॉरिटीज ऐड कर सकती है, रिक्रूटमेंट बॉडीज ऐड कर सकती है। ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। नॉन बेलेबल का मतलब बेल नहीं मिलती है, मतलब देखो नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता है बेल नहीं मिलती है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है बेल लेने के लिए फिर आपको प्रॉपर कोर्ट के थ्रू जाके मंजूरी लेनी पड़ती है। बेलेबल ऑफेंस में बहुत बार पुलिस वाले भी आपको छोड़ देते हैं, अब वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में बताऊंगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब कंपाउंड नहीं किया जा सकता, सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें सेटलमेंट करा जा सकता है, जैसे कि डाइवोर्स का मामला है, उसमें पति पत्नी का केस चल रहा है पर बीच में सुलह हो गई कि नहीं चलो हम साथ ही रहेंगे, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। पर दिस इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसमें बेल नॉट ए राइट है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि बेल नहीं मिलती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि बेल एज ए राइट नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो बेल एज ए राइट होती है आपके पास, आप डंकी की चोट पे बेल मांग सकते हो। पनिशमेंट का है 3 to 5 years जेल, 10 लाख फाइन फॉर ऑफेंडर्स, एक्स्ट्रा जेल टर्म इन फाइन नॉट पेड इफ नहीं होती है, फाइन पेड नहीं करते हो, 1 करोड़ का पेनल्टी फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व। और अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर हो तो हीनियस पनिशमेंट है, हार्श पनिशमेंट है, 1 करोड़ तक का फाइन प्लस 5 to 10 years जेल। ये जो 10 लाख वाला फाइन था ना, ये अगर आप ऑर्गेनाइज में नहीं हो तो। इसमें देखो एक चीज जो रह गई है वो ये रह गई है कि देखो यहां पे ना पनिशमेंट का प्रावधान सिर्फ उनके लिए जो चीटिंग करा रहा है, बट एज ए स्टूडेंट अगर कोई चीटिंग कर रहा है, जो एग्जाम में दे के बैठ के कोशिश कर रहा है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। कैंडिडेट्स नॉट पेनलाइज अंडर द बिल, जो मैंने आपको बताया, मॉडल ड्राफ्ट लॉज फॉर स्टेट टू अडॉप्ट। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई दिस बिल इज गोइंग टू बेनिफिट, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्यों बेनिफिट करेगा। एक तो लीक्स जो हैं वो डिलेस लाते हैं, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स होते हैं वो रुकेगा जब डेटरेंस रहेगा।
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाख ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी चीज है, वो ये मान के चलेंगे कि भाई चीटिंग वीटिंग अब नहीं होगी। लीगल टीथ टू कर्ब मैल प्रैक्टिसेस, नो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉज टू टैकल दिस चैलेंज, विल बूस्ट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीक इरोड्स फेथ दैट हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। देखो एक ये बहुत जनरल पर्सपेक्टिव बन चुका है इंडिया में। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत टाइमली कराते हैं, सारी चीजें उसमें सही रहती हैं, वो एक एग्जाम है जिसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं ना, सब में कभी ना कभी इस तरीके के आरोप लगे हैं, प्लस डिले और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया, क्योंकि मेरे साथ के दोस्त लोग बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, तो आई नो कि वो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि धीरे धीरे ना लोगों का ट्रस्ट भी खत्म हो रहा है एग्जाम्स को लेके, कि भैया ये क्या है, क्यों इतना समय देना है, अच्छा चलो कोई नौकरी वोकरी कर लेते हैं। तो वो फेथ भी वापस आएगा, सिर्फ बच्चों का ही नहीं आएगा, उनके पेरेंट्स का भी आएगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ये बिल आके करेगा हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे लास्ट आर्टिकल हमने जो देखा है वो इस बिल के बारे में देखा है। बिल नॉन बिलेबल है, ठीक है। इस ऑफेंस को नॉन बिलेबल करता है, नॉन कंपाउंडेबल करता है, और आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, नॉन कंपाउंडेबल मतलब कंपाउंड नहीं हो सकता है, प्लस यहाँ पे नॉन बिलेबल है मतलब बेल एज ए राइट नहीं है। इसके अलावा इस बिल का नाम क्या है मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन, फिर यहां पे ब्रैकेट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ठीक है। तो ये नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। नाम ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमने पनिशमेंट देख लिया, सारी चीज देख ली, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।